भाजपा वालों की जा रही है जनसभा। भाई फिलहाल तो नहा लिया धो लिया, पूजा हो गई है और माँ भी आराम कर रही है। सुबह जो मैंने कहा थोड़ा सो जाएंगी तो अच्छा रहेगा माइंड के लिए भी। भैया अपने लिए सब्जी गर्म कर लूँ और टाइम भी हो गया 8-1:30 बज गया, अभी मैं घर से निकला नहीं हूँ। तो फिलहाल थोड़ा भोजन थोड़ा गर्म कर लें, रोटी वोटी गर्म कर लें, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में निकलेंगे। ये देखो मैं ये लाया था ब्राह्मी अपनी माँ के लिए। इससे क्या होता है, माइंड डेवलप होता है और जो याददाश्त है इसके अंदर में जो सोचने की उसको ताकत मिलती है। अगर इससे कुछ फ़र्क पड़ता है, 600 का है ये, महंगा है। भरम रसायन। तो कोशिश कर रहा हूँ इससे अगर 2% और 3% भी अगर माइंड थोड़ा स्ट्रांग होता है मेरी माँ का, तो रेगुलर चालू। लो भैया भाजपा वालों की जा रही है जनसभा। देख रहा हूँ भैया उत्तराखंड गाना लगा रखा है। हाँ, बद्रीनाथा कादा नाता, बताओ। चौधरी साहब उत्तराखंड का गाना बजा रहे हैं। तो चौधरी को टिकट मिली है, किसी उत्तराखंड को टिकट नहीं मिली है। और देखो उत्तराखंड के गाने पर लोगों को अपने समाज का प्रतिनिधि नहीं लड़ रहा है और गाना गा गा के लोगों के दिमाग में माइंड वॉश किया जा रहा है कि भैया उत्तराखंड के गीतों से और मतलब वोट को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मेरी माँ गाना गा रही है पहाड़ी, ना तुम दिखाता। मेरे सिरे की शिवो सुरानी वन दूर बताए, मैं कन्या युवरी माली मेरे पति देव लगेगी ना तुरी माजी। पापा को याद कर रही है, गाना गा के बैठी हुई है आराम से, मुंबई होंगे। तो मेरे पापा को गुजरे हुए 20 साल के आसपास हो गए होंगे। तो आज वैसे तो कभी आज पता नहीं क्यों याद आ गई अचानक ही। तो उत्तराखंड का गीत के अंदर में गाना लगाकर भावुक हो रही है, थोड़ा सा सासू माँ को भी याद कर रही है। मैं जीत कौन मेरी रे देने का है तो इधर उधर छू क्यों मन क्या करना आज
सचमुची पकड़ी दिलों में राजी खुश रे तुम जावला। तो वो कह रहे हैं जहाँ भी आप परम धाम में हैं सब राजी खुशी में रहो, चाहे वो सास है, मेरी सासू है, यानी कि मेरे दादा दादी और मेरे पिताजी। तो ऐसा नहीं है कि माँ याद नहीं करती हैं और उनके बच्चे, ऐसे हम भी इस अवस्था में पहुँचेंगे ना तो हमें भी इस तरह से अपनों को याद करने का अकेले में। अब जैसे कि बच्चा कॉलेज चला गया, वाइफ ड्यूटी चली गई, अकेला मैं हूँ, 1:30-2 बजे हूँ, तो अकेला ही रहना पड़ जाता। वैसे मैं छोड़ता नहीं हूँ, बच्चे जब आ जाते हैं तब एक न एक दिन एक हाथ में रहता है। और आज अचानक पापा की याद आ गई, भाव हो रही है और गाना वाना गा, ये देखो पति। क्या हो गया? किसकी याद आ रही है? हैं? किसकी याद आ रही है? हैं? याद आ रही है पापा की और दादी की, सासू माँ की, हैं? अच्छा, तो आज अचानक इतने दिनों बाद पापा की याद कैसे आ गई माँ? हैं? देख रहे थे। तो ये क्या कह रहे थे बच्चे सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं? तूने बोल दिया कि बच्चे सेवा कर रहे हैं। और बहू भी कर रही है और मैं नहीं कर रहा ना सेवा, मैं भी नहीं कर रहा हैं? मैं करता हूँ सेवा हैं? और वो रोटी वोटी सब दे रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तो पूछ लेना चाहिए। तो माँ ही होती है। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से और कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे पापा की कमी उनको दुखी करे। तो आजकल तो भैया जब मैं देखता हूँ ना दूसरों के माँ बाप को, भैया वृद्धा आश्रम में पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, फलानी जगह पढ़े, मैं भी भेज सकता हूँ गांव में, मेरे भी बच्चे बड़े बड़े हो गए, मगर नहीं, ये टाइम वापस नहीं आएगा, उनके साथ बिताएगा। जब वो इस दुनिया में नहीं होंगे ना तब तुम रोओगे, चिल्लाओगे, नहीं, साथ में रहकर जो उनके साथ में टाइम स्पेंड करोगे वो चीज़ तुम्हें याद दिलाएगी हमेशा। और ये ब्लॉग जो मैं बना रहा हूँ ये मुझे एहसास कराएगा कि मैंने अपनी माँ के साथ में बिताए गए। और उनके साथ में मेरी माँ ने जितनों के भी लोग परिवार में जितने भी मेरे भाई बंद हैं, चाहे वो मामा के बच्चे हैं, चाहे मौसी के बच्चे हैं, कोई भी दुख तकलीफ में आया ना, मेरी माँ ने सबको अपनाया। मेरी माँ का शुरू से भी हृदय मतलब दयावान था सबके प्रति। वो बहन उनकी यहाँ गुजर गई, यहाँ रही 1 महीने और फिर दूसरी आई, ऐसे ही मेरे मामा जी तकलीफ़ में थे, वो भी सबको बुलाते थे अपने घर में। मेरी मम्मी का और मेरे मामा जी का दिल बहुत बड़ा था, वो सबको बुलाते थे, कोई दुख में हो तकलीफ़ में हो, उन्हें देखा नहीं जाता था, अपने घर से दे देते थे, ले खाना नहीं है, भूखी है, ले खाना ले ले, आटा ले ले, चावल, मतलब ऐसे संस्कार वही सेम ब्लड के अंदर में है जो मेरी माँ के, जो मेरे परिवार में। चलो ठीक है, फ़िलहाल मैं नहाता हूँ भाई, मैं नहाया भी नहीं था, अब मम्मी शांत हो गई है। चलो वो तो फिलहाल तो दोस्तों भोजन सब कर लिया है। आज आलू गोभी मिर्च और रोटी के साथ भोजन करके निकलूँगा। टाइम भी हो रहा है, 2 बज गए भाई, दिखा लो गाड़ी। तो फिलहाल 2 बज गए हैं और फिलहाल निकलने का वक्त हो गया मेरा। भोजन करते हैं फटाफट।
फिलहाल तो दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ, अपने मम्मी ऊपर सो रही है, करता हूँ बुलेट उठाते हैं और निकलते हैं अपने काम को। हाथ तो 2 यहीं बच गए। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं बैठ गया हूँ अपनी पायलट सीट पर। मैं चलता हूँ डेयरी में, 2 बजे से अधिक का समय हो गया। चलते भाई। तो हमारा रूट था भाई कालकाजी वगैरह, तो कालकाजी वगैरह करने के बाद में हम अब निकल रहे हैं भैया अपने घर की तरफ को रूट। तो सवेरे भैया कल सवेरे 6 बजे डेयरी फिर पहुंचना है, क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी है कल का यहाँ डेयरी में पार्टी पे, किसी की रिटायरमेंट पार्टी है। तो भाई मेरे को जैसा भी है निकलना पड़ेगा। चलते हैं भाई। चलो गेट से आ गए बाहर, गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में और फिर उसके बाद में निकलेंगे भाई। चलो कल मौसम थोड़ा उजला उजला सा है, बुझा बुझा सा है, देख क्या ही है भाई। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे। थोड़ी देर के लिए गया था मैं वहाँ भंडारी जी के यहाँ पर, और कुछ लोग मिले थे पार्टी के। तो वहाँ पर एक्चुअल में क्या है, मेरी गाड़ी के अंदर में ही मोबाइल रह गया, तो मैं वहाँ का दिखा नहीं पाया कि। तो फिलहाल मैं फिर दोबारा वापस गया स्टैंड पे, चाबी ली, फिर चाबी लेकर फिर आया। फिर सवेरे निकलना भी है भाई, अभी तो वक्त तो हो रहा भाई। चलो मिलते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक